Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in equilibrium position. If now the block is pulled with a force F, the maximum speed of the block is option A 2F by under root mk, option B F by pi under root mk, option C pi F under root mk, option D F upon under root mk. So we know about the spring force as a key concept. We can say जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या फिर उसे स्ट्रेच एलोंगेट करते हैं, सो वी नो के एक स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो जाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन विच इज गिवन बाय द वैल्यू के एक्स. और स्प्रिंग फोर्स को अगर हम लिखें तो विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन वी कैन राइट इट एज टू बी माइनस एक्स, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिटली एक्ट करता है. अगर हमने इसे राइट वर्ड डिस्प्लेस किया तो फोर्स विल बी एक्टिंग इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स वी आर राइटिंग ओवर हियर. ऑल्सो अगर हम बात करें इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग. अगर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई हुई है F, सो इन इक्विलिब्रियम हम क्या कह सकते हैं, F विल बी इक्वल्स टू kx. दिस वाज द स्प्रिंग फोर्स एंड दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी बैलेंसिंग द kx अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक. ऑल्सो वी कैन से फ्रॉम दिस बाय एनर्जी कंजर्वेशन, जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं सो दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्राउंड सरफेस और यहाँ से हमने एक ब्लॉक को उठा करके एक हाइट तक ले गए h, ठीक है ना. सो इस मोमेंट पे इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ड्यू टू वर्क, ठीक है ना, ड्यू टू वर्क. और ये जो वर्क हमने किया है दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने ये काम किया. सो दैट वर्क विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे हम इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करेंगे सो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर. ठीक. सो वी कैन राइट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिक एग्जांपल वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यही चीज कुछ यहाँ पे भी हो रही है इन आवर केस. वी कैन सी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू के एक्स. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाय एफ बाय के. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के अगर कोई ब्लॉक है एंड इट हैज बीन ऑसिलेटिंग फ्रॉम द टू एक्सट्रीम पोजिशन, ये दो एक्सट्रीम पोजिशन है एंड दिस इज द मीन पोजिशन, राइट. सो मीन पोजिशन पे जो होता है वेलोसिटी इज मैक्सिमम. मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे इट इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे आके पार्टिकल को अपना पाथ चेंज करना होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. सो वी कैन से दिस मच डिस्टेंस स्प्रिंग हैज टू कवर, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो एंड एट मीन पोजीशन इट इज मैक्सिमम. सो मैक्सिमम ही हमें स्पीड ढूंढनी है ब्लॉक की, सो इट विल बी एट मीन पोजीशन, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से लॉस जो होगा, हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया एंड लेट्स से ये स्ट्रेच होके कुछ ब्लॉक अब यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है. दिस इज द ब्लॉक और ये हमने x तक खींच लिया इसे, ठीक. सो अगेन ये x इस मोमेंट पे जहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो गेन होगा. इस पॉइंट पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्प्रिंग के अंदर जो वर्क डन होता है वो स्टोर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. यही वर्क डन विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द थियरी पार्ट, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, या वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ से हाफ ऑफ तो कैंसिल हो जाएगा. अब व्हाट वी कैन राइट इज एक्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई के. सो वी कैन राइट के इंटू एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, ठीक है ना. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वी. सो यहाँ से एक एक के कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर फाइनली हम क्या कह सकते हैं, वी कम्स आउट टू बी एफ अपॉन अंडर रूट एम के. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.